घंटों के बाद पीएसएल शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इम्तिहान बना हुआ है वो ये बना हुआ है, क्या पीएसएल कामयाब होगी? क्योंकि कल रात को आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। इसी के साथ साथ परसों भी आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल शुरू होने जा रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल का पहला मैच, जो कि इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर के दरमियान में खेला जाएगा पिंडी के स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार होने जा रही है। आपको बताता चलो, हर लीग की जो पहली छाप होती है ना, वो होती है उसकी ओपनिंग सेरेमनी। अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर आपकी बड़ी बदनामी होती है। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अली जफर है, आबदा परवीन है, यंग स्टनर्स है, नताशा बैग है, अबरारुल हक है। ये सारे के सारे परफॉर्मेंस है, फायर वर्क होने जा रहा है, लेजर शो होने जा रहा है। लेकिन बात ये आती है, जब तक अच्छी क्रिकेट, हसन अली से पूछा गया, आईपीएल भी चल रही है, पीएसएल भी चल रही है, लोग क्या देखेंगे? उन्होंने कहा जहां पे अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी वो लोग देखेंगे। बात बड़ी अच्छी थी, जिस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट हो रही होगी वो देखी जाएगी। लेकिन इतना मैं बता दूं, इंडिया में बेशक अगर आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे ना, लोग आईपीएल ही प्रेफर करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जहां पे आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे होंगे, वो आईपीएल को ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे उनके मुल्क के लोग, उनकी मेन टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये वजह है, तो ये वजह बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आपने आईपीएल में देखा हो तो राजस्थान वर्सेस गुजरात का मैच था, जो कि गुजरात ने बड़े वन साइडेड तरीके से मैच को जीत लिया। वापस से वही ना, वो बात तो हम उस पर करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हल्की सी बात करना चाहूंगा। साई सुदर्शन, अगर आप मुझसे कहोगे कि इंडिया का ये वो, जिस तरह हम अभिषेक शर्मा को देखते, प्रियांश आर्या को कल देखा, इस तरह के प्लेयर, ये एक बड़ा अलग टाइप का प्लेयर है। ये मैं देखता हूं इस प्लेयर को, एक प्रॉपर क्लास, जो प्लेयर में एक प्रॉपर प्योर क्लास नहीं होती, वो उस टाइप का प्लेयर है। और इसको मैं ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में लंबा देख रहा हूं। अगर इसको मौका मिला ओडीआई क्रिकेट के अंदर और टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये लड़का बड़ा नाम हासिल करेगा। अगर वो टी20 के अंदर इतनी क्लासिकल शॉट्स खेलता है, वो बड़ा स्ट्राइकर भी उसका बुरा नहीं है, अच्छा खासा स्ट्राइकर उसने रखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद टी20 के लिहाज से बाकी जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो ज्यादा आपकी नजरों में रहते हैं, लेकिन असल में रन्स बनाता है। हाँ, रेगुलर रन्स करता है, नहीं मारता, रन्स बनाता है। वो बड़ी, उसका एंड पे स्ट्राइकर भी बड़ा ज्यादा है, लेकिन वो ओडीआई और टेस्ट का बड़ा शानदार प्लेयर साबित होगा। बाकी राजस्थान की टीम में तो वैसे शुरू से रिदम नहीं है। गुजरात जो है ना, वो तो तबाही मचा रहा है, पॉइंट्स टेबल भी आप देखें तबाही मचा के बैठ गया, सबसे ऊपर आ गया हुआ है। गुजरात रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट सवाल मेरा वही दोबारा से वापस आ जाता है, पीएसएल का इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, पीएसएल कैसे कामयाब होगी, सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखिए वलीद भाई, बात यही है, जब तक पीएसएल कामयाब थी, जब तक आपका इंटरनेशनल में परफॉर्मेंसेस आ रही थी, और हमें उस तरीके से आउटकम नहीं मिला पीएसएल से, जिस तरीके से आईपीएल से इंडियन टीम को मिला है। उनकी ऑलरेडी मैच पे भी 11 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ए टीम में भी 11 प्लेयर है और बी टीम में भी 11 प्लेयर हैं, इवन के डोमेस्टिक प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अनटिल अनलेस, और इस मर्तबा मुझे नहीं लगता कि पीएसएल कामयाब होने वाली है, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो लेवल है ना, वो बद से बदतर होता जा रहा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखो ना, मैं खुद ये पर्सनल तौर पे नोट कर रहा हूँ कि ना, क्योंकि क्रिकेट ने हमें इतने दुख दे दिए पिछले 6 महीनों के अंदर, बल्कि साल के अंदर काफी लोगों में इंटरेस्ट कम है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो अब ये देखो कि इस दफा अगर आप पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देखोगे, इसको छोड़ दो, किस किस मुल्क में दिखाई जा रही है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर भी दिखाई जा रही थी, इस साल वहां नहीं दिखाई जा रही। आप ये देखें कि आप इंडिया में तो आपने राइट्स दे दिए सोनी को, बट इंडिया में देखेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वहां तो आईपीएल के दौरान दोनों की टाइमिंग भी सेम होगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जहां पे चांस था पाकिस्तानी कम्युनिटी देखे, वहां पे भी क्योंकि आईपीएल चल रही है, किसी ने लिया ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये बड़ा बड़ा हमें झटका लगा। बात आ जाती है ना, जब आपके इंटरनेशनल परफॉर्मेंस 0 से 0 होती जा रही हैं, तो वो वही प्लेयर्स, बाकी जहां पे तारीफ बनती है कमेंट्री पैनल पे बनती है, एक अच्छा कमेंट्री पैनल लेकर आए हैं, ये अच्छी बात है। अब कोई ब्लंडर ना आए पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, वो तरीके से माइक्स ना बंद हो जाए, स्पीकर ना बंद हो जाए। उमर जिसको कहते हैं ना, आपकी पहला ओपनिंग मैच, एग्जैक्टली, ओपनिंग मैच आपका वन साइडेड जाता है, ओए फिर तो मजा है। देखो आप कैसे अवाम को अपनी तरफ घेर सकते हो। आपका कंपेटिटर है आईपीएल। आईपीएल के अंदर अगर 11 तारीख को फाइनल बॉल थ्रिलर अभी तक नहीं हुआ आईपीएल के अंदर, अगर वो हो गया आपकी तो लीग गई। लेकिन अगर नहीं भी होता तो वहां पे एक मैच होता है, अगर आपने उस मैच को हटा के अपनी तरफ व्यूवरशिप लेकर आनी है तो कैसे लेकर आ सकते हो? एक ही तरीका है, जिस तरह से आपके हमेशा से क्लोज गेम्स रही हैं। एक पहला वो कहते हैं ना कि मतलब कि आखिरी बॉल पे मैच का फैसला हो रहा हो, वैसा मैच मिल गया। अगर लोगों ने नहीं भी देखा होगा ना, लोग हाईलाइट्स के अंदर जाके देखेंगे,
जब लोग हाईलाइट देखेंगे। मैच कब फंसते हैं, मैच तब फंसते हैं जब आप पिच जो होते हैं ना कंपेटिटिव बनाओ। हाँ। कि पिच जो होगी ना वो बॉलिंग को भी फायदा दे, कई हद तक बैटिंग को भी फायदा दे। अगर आपने सिंगल हैंडली अगर छक्के ही दिखाने हैं उस टूर्नामेंट में और बैट्समैन को ज्यादा ही फेवर करनी है तो आपकी वो लीग कामयाब नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। जब तक अनटिल अनलेस आप बॉलर को हेल्प ना दो और बॉलर को मतलब कंपटीशन में ना करवाओ। यही आईपीएल में यही होता रहा है। पहले विराट कोहली नहीं कहते थे कि यार 12 खिलाड़ी में इम्पैक्ट प्लेयर का बोल रहे थे कि एक एज से एक सिस्टम से कि वो बैट्समैन को बाउंड्री भी छोटी मिलती है और 12 प्लेयर्स भी खेलते हैं और बैट्समैन को ज्यादा सही भी है, और कोई ऐसे रूल्स थे जिनमें उन्होंने बोला था। आप बात कर रहे हो टेक्नोलॉजीज वगैरह जो आ रही है आजकल, ये चीजें आ रही है, पीएसएल भी टेक्नोलॉजीज लेकर आया है इस दफा जो है, जो कि हम बड़े अरसे से देखते आ रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अब से पीएसएल के अंदर भी आपको अगर बल्लेबाज खड़ा है तो उसके वहां से वो दिखाएंगे, मतलब कि जो 3D व्यू होता है ना कि फील्डर कहाँ खड़ा है, फिर ऊपर से दिखाएंगे जैसे हम देखते थे कि फील्डर की पोजीशन ये पॉइंट पे, वहां पे प्लेयर का नाम भी होगा कौन सा फील्डर किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ फिर कैच पकड़ते हुए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है जैसे हम आईपीएल में देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी लेकर आए हैं। आई विश के ये कामयाब हो जाए, चीजें कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज है कि आपने जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ा हाथ मारा हुआ है। अब वो हाथ कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि आपके जो ओनर्स हैं, या पीएसएल कैसे कामयाब होगी मुझे ये बताओ। इवन आपकी फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ये बातें करने लगे। अली तरीन की बातें आपने सुनी होगी, उसने हर बात बिल्कुल सही की पीएसएल के बारे में, नहीं बिगड़ है। फिर आज नदीम उमर साहब कोयटा के ओनर, उन्होंने भी ये बात कर दी। वो कहते हैं इस दफा पीएसएल की वो जिसको कहते हैं ना ब्रांडिंग नहीं की गई। कोई सही बात है, आप खुद देखो, बाहर निकलो, आपको नहीं नजर आ रही है। लाहौर में तो कहीं नहीं है, एक लिबर्टी पॉइंट ही है ना, उसके अलावा नहीं स्टेडियम के पास है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है यार आपकी लीग है, आपको कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़ने हैं ना, अगर नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है। वो नहीं, वाकई ये बात है। और आपने बताया कि आपकी लीग कब कामयाब होगी, आपकी लीग कामयाब तब होगी जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अच्छा प्लेयर देने के काबिल होगे। अगर आईपीएल को आप देखें, मैंने शुरू में ही बोला था कि आईपीएल से कई नए प्लेयर निकलते हैं हर साल और वो इतनी जल्दी टीम में उठा के नहीं आते, वो उनको ग्रो यार ये साई सुदर्शन आज परफॉर्मेंस करके दिखाई। हाँ, साई सुदर्शन क्यों इंडिया से नहीं खेलता, हालांकि इसका तीसरा आईपीएल ऑलरेडी उसका कंपटीशन बहुत लोगों से है जो कि ऑलरेडी बेंच्ड है। ये बात है सारी कि भाई ऑलरेडी उससे अच्छे यही प्रियांश आर्या ने अगर पीएसएल में सेंचुरी मारी होती ऐसे टीम में आता। हाँ, ये 30 मैचेस इंटरनेशनल लाजमी खेलता। एग्जैक्टली यही तो फर्क आ जाता है, डिफरेंस है सारा का यही तो फर्क आ जाता है। अगर आपको बड़ी लीग बनानी है तो फिर आपको बड़े फैसले भी करने पड़ने हैं पीएसएल में लेके आना पड़ेगा। जो अब सबसे बड़ा चीज ही है, पीएसएल हम खेलते क्यों है जी, हमने पाकिस्तानी टीम में कप्तानी हासिल करनी है, हमने पाकिस्तानी टीम में जगह बनानी है, हम जिसको कहते हैं ना, इस चक्कर में पीएसएल खेलते हैं। और अभी भी आप देखेंगे शादाब की पूरी कोशिश होगी, रिजवान की होगी, बाबर की होगी, शाहीन, इन सब की कोशिश होगी। वहां से साउथ शकील भी एक नया उम्मीदवार आ गया, फिर वो आगा साहब भी एक आगे हैं, हर एक को अपनी पड़ी होगी। कैप्टन बनना तो खेलना किसने है? एग्जैक्टली, जब सबने कैप्टन बनना है तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जी। आज आईपीएल का जो मैच था, वन साइडेड मैच हुआ, अनदर वन साइडेड मैच, जो कि राजस्थान जो थी वो हार गई, गुजरात जीत गई। शानदार शुभमन गिल की अच्छी परफॉर्मेंस, सिराज की बॉलिंग, फिर साई सुदर्शन की बैटिंग। इसके अलावा कल है आरसीबी वर्सेस दिल्ली, बड़ा मैच, बहुत बड़ा मैच, दोनों जीते जा रही हैं। दिल्ली तो अभी तक हारी नहीं, आरसीबी एक मैच हारी है। बहुत अच्छा मैच होने वाला है कल, आप देख रहे हैं नेल बाइटिंग मैच हो जाना है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि नेल बाइटिंग भी और आरसीबी ही जीते। हाँ, मैं चाहूंगा कि दिल्ली जीते ऑफ कोर्स। ये तो हमेशा आरसीबी के यार बस अच्छी बात है ना, अगर हम सब भी एक को सपोर्ट करने लग जाएंगे फिर क्या बात है। दिल्ली ऐसी बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता। फिलहाल के दीजिए इजाजत।